what is risk management? So hi traders, today we are discuss about risk management. Risk management ये मार्केट का एक ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है जो हमें ये बताता है कि एक नॉर्मल ट्रेडर एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड ट्रेडर्स, अगर आपको भी मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज अक्सर ये देखा जाता है कि एक जो नॉर्मल ट्रेडर होता है एज ए बिगनर, जब वो मार्केट के अंदर आता है तो वो बिना मार्केट को अच्छे से लर्निंग किए, बिना रिस्क मैनेजमेंट को समझे, बिना मार्केट की कैलकुलेशन को जाने, बिना मार्केट के बिहेवियर को जाने, यहाँ पर वो आकर के ट्रेड लेने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से वो लॉस कर देता है एंड अपना जो कैपिटल होता है उसको वो जल्दी से जल्दी मार्केट में आकर के वाइप आउट कर देता है। बिकॉज उसने कुछ मार्केट से अच्छे से लर्न नहीं किया था, मार्केट के मैनेजमेंट को नहीं समझा था। उसका एक ही मोटिव था कि मार्केट में आकर के मुझे बड़ा कैपिटल कमाना है। ठीक है, हाँ, हमारा भी यही मोटिव होता है, मेरा भी यही था और आपका भी यही मोटिव होता है। जो भी स्टॉक मार्केट में आता है वो इसी मोटिव से आता है कि हमें मार्केट से एक बड़ा कैपिटल जनरेट करना है। बट ट्रेडर्स, रियलिटी कुछ और होता है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा अर्निंग होगा। हाँ होगा, लेकिन पहले आपको मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, मार्केट की कैलकुलेशंस को समझना पड़ेगा एंड मार्केट की एडवांस साइकोलॉजी को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेप आता है, आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एंड मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्चुअली मेरा बहुत सारे जो मेरे पास में जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग होते हैं, आपका बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रहा है कि सर हमें एंट्री एंड एग्जिट समझ में नहीं आता है। आप एक बात बताइएगा, जब आप हमारा जो स्कूल होता है, जब हम छोटे थे तब हम स्कूल के अंदर गए थे फर्स्ट क्लास के अंदर, तो क्या आपके फादर ने आपको जब फर्स्ट क्लास में आपको एंटर करवाया तो आपके फादर से या आपके टीचर से क्या आपका ये डायरेक्टली क्वेश्चन रहा था कि सर मैं डॉक्टर कब तक बन जाऊंगा? नहीं रहा था ना। बिकॉज हमें पता था कि सर हमें पहले 12 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद में भी बहुत सारी ग्रेजुएशन रहती है जिनको हमें क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में बात होती है कि सर हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले हमें 12 तक कंप्लीट करना है, आगे की ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद में जो आपका ड्रीम है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मार्केट में भी यही होता है। अब आपका डायरेक्टली यही क्वेश्चन रहता है कि सर 2 मंथ हो गए, अभी तक मुझे एंट्री एग्जिट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, 2 मंथ के अंदर आप एंट्री एग्जिट समझने लग जाओगे? इतने बड़े हो गए क्या आप? ऐसा नहीं होता है ट्रेडर्स। आपको पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा मार्केट की कैलकुलेशंस को, मार्केट की सेंटिमेंट को, कैंडल हिस्ट्रीज के बिहेवियर को, मार्केट के बिहेवियर को। ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको एड ऑन करता रहता हूँ, आपको मैं सिखाता रहता हूँ। आपको पहले वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में बात आती है सर एंट्री एंड एग्जिट की। अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आपको कुछ ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, मैं आपको कैसे बता दूंगा कि सर एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं? सर पहले आप 12th कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में बात करेंगे ना इन सब चीजों की। एंट्री एग्जिट ही तो लास्ट स्टेज है। अगर वही आपको पता चल गया तो मार्केट में और तो कुछ सीखने लायक चीजें है ही नहीं। बट ट्रेडर्स, यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या एक्चुअली में? ठीक है, एंड ये हमें कैसे मार्केट से, अपने मार्केट के जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना मार्केट को लेके, उससे हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमारे लॉसेस को कवर कर सकता है या फिर हमारे लॉसेस को बचा सकता है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। तो मार्केट में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, उसमें एक क्विक मोमेंटम आता है जिसको हमें कैच करना होता है। एंड ज्यादातर आप जो भी ट्रेडर होते हैं स्विंग ट्रेडिंग बहुत कम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग ही हम लोग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो भी टारगेट होगा, जो भी हमें ट्रेड लेना होता है, वो हमें क्विक डिसीजन लेकर के लेना पड़ता है। बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। अगर हमने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो मार्केट के अंदर हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा या फिर कभी हमारा टारगेट छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हमें अलाउ नहीं करेगा। एंड जबरदस्ती अगर हम मार्केट में वो ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे तो सर हम मार्केट में सर्वाइव और ज्यादा नहीं कर सकते, यकीन मानो। बिकॉज बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना क्वांटिटी मैनेजमेंट के, बिना मनी मैनेजमेंट के हम कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। चाहे आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन हो, चाहे ट्रेंड लाइन आ रहा हो, साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा हो सपोर्ट पे, चाहे आपकी मार्केट की कैलकुलेशन अलाउ कर रही है, ठीक है, चाहे आपके इंडिकेटर अलाउ कर रहे हैं आपको, चाहे मार्केट बेस बना करके अपना स्ट्रगल कंप्लीट कर लिया, आप बाई करने वाले हो वहां पे, लेकिन अगर आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लग रहा, अगर आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा, तो आप वो ट्रेड कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप मार्केट से फाइट करना चाहते हो। एंड ट्रेडर्स, जो शेयर मार्केट होता है ना, वो शेयर मार्केट नहीं होता सर, वो शेयर मार्केट होता है, लोइन वाला शेयर होता है।
अगर आप उससे जबरदस्ती करोगे तो सर वो आपको खा जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस मार्केट में कितना है सर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, नहीं है ना इससे ज्यादा। लेकिन मार्केट पिछले 50 से 60 सालों से चलते आ रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस कितना होगा, उससे अच्छे से पता है कि मुझे लोगों को कैसे ट्रैप में डालना है, किसका मैनेजमेंट सही है किसका नहीं है। जिसका मैनेजमेंट नहीं ही होगा सही वो उसको खा जाएगा सर, उसके सारे कैपिटल को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद में 1 करोड़ है 1 मिलियन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, जितना भी है वो खा लेगा, क्योंकि 1 करोड़ मार्केट में कुछ भी नहीं है सर। 1 करोड़ आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव हो सकती है, बट मार्केट के लिए एज ए 1 रुपए, जो हमारे नजर में जो 1 रुपए की वैल्यू है ना, वो 1 करोड़ की वैल्यू होती है मार्केट की नजरों में। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा सर, हम मार्केट में बस एक छोटे से पॉइंट के बराबर भी नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो मार्केट से फाइट कर सकते हैं। मार्केट में वही रह सकता है सर, एज ए माई एक्सपीरियंस, मैं पिछले मेरे 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर आज क्यों नहीं बन गया हो, चाहे मेरे को मार्केट की हर एक चीज आती है, मार्केट के हर बिहेवियर को मैं समझ सकता हूँ, सेंटिमेंट को समझ सकता हूँ, मार्केट की एडवांस कैलकुलेशन है मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैं कभी लॉस कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, वो मुझे एक ही चीज में लॉस होता है कि मेरा डिसिप्लिन जब मेरा साथ नहीं देता तो उस दिन मेरा भी लॉस हो जाता है सर। हाँ, हालांकि मेरा इतना ज्यादा लॉस नहीं होता है, 100 में से 90% में प्रॉफिट कर लेता हूँ आज, लेकिन जो 10% जो भी मेरा लॉस होता है सर, वो हमेशा मेरे मैनेजमेंट की वजह से होता है। या तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देता हूँ, या फिर मैं डिसिप्लिन को अपने साथ में नहीं रखता, तो मेरा लॉस हो जाता है सर। ठीक है, अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आप मार्केट में नए नए आए हो, मार्केट को इतना नहीं समझ सकते हो, आपको नहीं पता कि सर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपको नहीं पता कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, एंड बट आपको ये पता है कि सर मेरे पास में 1 लाख है और मुझे इसका डबल करना है, मुझे इसे ट्रेड करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको बस इतना सा पता है। तो आप लोग क्या करोगे पता है, 1 लाख का पूरा की पूरा लॉट्स खरीद लोगे एंड यहाँ पर एंट्री ले लोगे, मतलब 1 लाख की सीधा आप लॉट उठा लोगे। ठीक है, जिससे होगा क्या, आपका लॉस होगा, लॉस तो होकर रहेगा सर, आज नहीं तो कल हो जाएगा, अगर आपने मार्केट को अच्छे से नहीं समझा। एंड एज ए बिगनर आपको मार्केट के बारे में पता नहीं था, आपके पास में एक ही चीज थी, मनी, कैपिटल, जिसको आप अच्छे से वाइप आउट करना जानते हो कि हमें कैसे लॉस करना है, आपको बस उतना ही आइडिया होगा उस समय एज ए बिगनर स्टेज के अंदर। तो आप लोग क्या करोगे, 1 लाख आपके पास में जो क्वांटिटी थी, सॉरी आपके पास में जो कैपिटल था, सीधा मार्केट में डालोगे, एंड उससे होगा क्या, आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट अलाउ कर रहा है। अभी मैं समझाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, आपने पूरे की पूरे 1 लाख को आपने यहाँ पर ट्रेड लेने में लगा दिए, आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो होगा क्या, देखो लॉस हो सकता है एंड 100% होगा, आपका तो होगा, अगर आपने मार्केट को नहीं समझा तो आज प्रॉफिट हो जाएगा तो वो कल वापस चला जाएगा। तो एज ए आप बिगनर, अगर आप 1 लाख के 1 लाख पूरा मार्केट के अंदर लगा रहे हो, आप क्वांटिटी प्रेस कर रहे हो, तो होगा क्या, आपका अगर लॉस होगा ना ट्रेडर्स, तो वो कितना होगा, 50 से 60,000 का। एंड आप जब ट्रेड करने वाले होते हैं ना, तो आपको पता है खुद को भी कि यार मेरा जो लॉस होगा ना वो 50 से 60,000 का होगा, अगर मेरा लॉस होगा तो इसका मतलब आपके अंदर इमोशंस बाहर आ गए, आपके अंदर मार्केट का फियर आ गया, और फियर आने की वजह से आपको जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है ना, वो भी अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पाते, आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, फियर बढ़ जाएगा, एंड आपका नॉलेज डाउन हो जाएगा उस जगह पे, बिकॉज आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं सर। आपके अंदर जब फियर आ जाएगा ना, तो आपके अंदर चाहे मार्केट के कितने भी आपके स्ट्रेटजी आपके पास में अच्छी हो, कितने भी अच्छे इंडिकेटर हो, कितनी भी अच्छी तरीके से आप मार्केट के बिहेवियर, कैलकुलेशंस एंड सेंटिमेंट को समझते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अंदर फियर आ गया तो आप ट्रेड मैनेजमेंट को नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, अंदर से आवाज आएगी कि यार स्वेग, अगर मार्केट में लॉस होगा तो सीधा 50,000 का लॉस होगा, जिसकी वजह से आपका पूरे लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो एज ए डिसिप्लिन आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ट्रेडर्स, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, तो आप 90,000 जो आपके पास में पैसे हैं उसको पहले अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो। आपके पास में जो भी डीमेट अकाउंट होता है ना, चाहे वो जीरोधा हो, कोई भी हो, तो उस डीमेट अकाउंट के अंदर आपके 1 लाख में से ओनली 10% जो आपका कैपिटल होता है, या 20% जो कैपिटल होता है, वही आपके अकाउंट में होना चाहिए, डीमेट अकाउंट के अंदर होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आप सपोज दैट आपके पास में 1 लाख है, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो ओनली एंड 10,000 रुपए से, तो 10,000 रुपए से अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपके अंदर क्या क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मेरा लॉस हो गया तो समथिंग अराउंड 4 से 5,000 का मेरा लॉस होगा, मतलब मेरी डेली लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास 95,000 फिर भी पैसे रह जाएंगे।
है ना। सो इससे क्या होगा, आपने क्वांटिटी कम कर दी, पैसे वही आपके पास, लेकिन आपने 90,000 से 80,000 तो बाहर निकाल दिए। आप ट्रेड कर रहे हो 10,000 रुपए से, तो उस समय आपको अच्छे से पता होगा कि अगर मेरा लॉस होगा तो 3-4 हजार रुपए या 5,000 का लॉस होगा तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके अंदर फियर हो जाएगा कम, एंड आपके अंदर जो ट्रेडिंग आपके बारे में, जितने भी आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हो ना, वो साइकोलॉजी बेटर हो जाएगी, एंड आप अच्छे कंफर्मेशन के साथ में वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो बिना किसी यहाँ पर फियर के। ओके तो जब आपका फियर आपके पास में नहीं रहेगा ना, तो आपको जो भी ट्रेडिंग आता है, जितना भी ट्रेडिंग के बारे में आप जानते हो, आप अच्छे से उसको यूज कर सकते हो। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज होती है। लेकिन ट्रेडर्स में आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले सर आप अपना जो मार्केट में है ना, आप मार्केट को सीखिए, समझिए। बहुत एडवांस चीज होती है मार्केट। मार्केट में इतना इजीली आप आकर के पैसा अर्न नहीं कर सकते हो। मार्केट में अगर आप मार्केट से जबरदस्ती फाइट करोगे तो सर मार्केट आपका सारा पैसा ले लेगा, चाहे आपके पास में कितना भी पैसा हो, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले मार्केट को समझो कि मार्केट एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क, मार्केट वर्क कैसे करता है, बिना किसी को जाने आप कैसे यहाँ पर पैसे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग जो होता है ना, उसको मैं एज ए बिजनेस के थ्रू लेना चाहिए, एज ए बिजनेस, ठीक है। आपने देखो, आपने सुना हो ना कि वो जो हमारी कंपनी है, वो जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो वो अच्छे से प्रॉफिट करती हुई जा रही है, अच्छे से रिटर्न दे के जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आपका प्रॉफिट होगा, चाहे वो हमारी रियल लाइफ के अंदर कोई बिजनेस हो या फिर हमारे ट्रेडिंग ही एज ए बिजनेस होगा। ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है। अगर आपने अपने ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट को सही नहीं रखा तो आप लॉस कर दोगे, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, एज ए ओनर आपको ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आप खुद अपने आपके ओनर हो सर, आप बॉस हो। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर ट्रेडिंग मेरा बिजनेस है, मुझे कैसे डिसिप्लिन में रखना है और मुझे अपने आप को कैसे मैनेजमेंट वाला बनाना है, कैसे अच्छी साइकोलॉजी रखनी है, कैसे अपने बिहेवियर को समझना है, मार्केट को, मार्केट की कैलकुलेशंस को कैसे मैं आइडेंटिफाई करना है, एंड मार्केट कब अपॉर्चुनिटी देगी, अब कब मैं ट्रेड लूंगा, वो सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए। एज ए बिजनेस के थ्रू आपको मार्केट को देखना पड़ेगा सर, तभी आप मार्केट से अच्छे रिटर्न कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे सर। एक नॉर्मल ट्रेडर एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर मेजर डिफरेंस ही तो यही होता है ना, मैनेजमेंट का। कैसे होता है, जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है ना, वो जब भी लाइव मार्केट के अंदर सामने जाके बैठेगा तो वो क्या सोचेगा पता है, कि सर मुझे तो ट्रेड करना है, चाहे जैसा भी हो मुझे ट्रेड मिल जाए, प्रॉफिट करके निकलना है, बस। ये साइकोलॉजी होगी एक नॉर्मल ट्रेडर की। लेकिन वही अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा तो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा यही सोचेगा कि मुझे आज मार्केट से कुछ सीखना है। जब भी वो मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में जाके बैठता है ना, वो यही अपने आप से परमिशन कर देता है कि मुझे बस आज कोई भी ट्रेड नहीं करना है, अगर अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं ट्रेड नहीं, सॉरी, अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। और अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मार्केट में अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, नहीं सर। अगर ऐसे देखो, मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ, जब भी मैं लाइव मार्केट में बैठता हूँ ना, मेरा इंटेंशन कभी भी मार्केट में ट्रेड लेना नहीं होता सर, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मेरा इंटेंशन क्या होता है कि मार्केट से आज कुछ मुझे सीख करके जाना है सर, कुछ ना कुछ सीख के जाना है। एंड उसके बीच में अगर मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही है और मुझे लग रहा है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट वहां पर अच्छा है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, एंड प्राइस एक्शंस भी अलाउ कर रही है, इंडिकेटर्स भी अलाउ कर रहे हैं, हर एक चीज मार्केट के सेंटीमेंट, कैलकुलेशन, बिहेवियर, कैंडलस्टिक्स, हर एक चीज मुझे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा सर? लूंगा ना मैं ट्रेड, 100% लूंगा, 100% मेरा प्रॉफिट होगा अगर मैंने हर एक चीज के बारे में जान के फिर उसके बाद में मैंने ट्रेड लिया। सो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड ट्रेडर्स, अब यहाँ पर ये क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और भी हम रिस्क मैनेजमेंट का कुछ पार्ट्स लेके आएंगे जो कि हमारी बेसिकली पेड क्लासेस के अंदर होगा। आपके लिए इतना बहुत ज्यादा है, अगर आप समझ लो ना सर ये चीज को, तो काफी है सर आपके लिए, ठीक है। सो ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।